जी महाराज। आज जब सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है और वो कारागार में है। महाराज अगर याद आ रही है और चलते हैं कारागार की तरफ, सेनापति से मिलते हैं। हाँ दरबारी, तुम ठीक कहते हो। चलो हम लोग कारागार की तरफ चलें, सेनापति उत्तम सिंह से मिलें। चलो आइए महाराज। या मेरे भगवान, मेरा बेटा मेरा देखने गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जाने कहाँ चला गया, कहाँ नहीं समझ में नहीं आता है। क्या करूं? उसी माँ मुझे बचा। माँ, मंत्री राघव सिंह मेरे को मार देना चाहता है। माँ क्यों क्यों मेरा पीछा किया है? माँ क्यों मार देना चाहता है? हरामजादी उर्मिला, बोल! तेरा छिछोरा बेटा प्रदीप यही है? हाँ मेरा बेटा है, लेकिन क्या बिगाड़ा मेरा बेटा जो कि मेरे बेटे को जान से मार देना चाहती है? हरामजादी, तेरे छिछोरे बेटे ने मेरी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत का नाटक किया है और इस शर्मजादी ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो आज हम ये नामों मिटाकर मोहब्बत की जंग का अंत करेंगे। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैं अपने बेटे को यहाँ से लेके कहीं दूर चली जाऊंगी। इसे छोड़ दूं? साले के हाथ में हाथ करी, ले चल घसीट कर इसे। आज महाराज भरत सिंह की आंखों के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा। हरामजादी उर्मिला, अगर मेरे पीछे आने की जरूरत किया तो तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा, साली कुतिया। नहीं राघव सिंह, तूने एक बेटे को मुझसे पहले ही छीन लिया, लेकिन इस बेटे को नहीं खोना चाहती। आई राघव से सेनापति तो कारागार में है ही नहीं। हार दरबारी, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आओ चलते। ये गोली की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे पहले करेगा। राघव सिंह? हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी डलवा दिया? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि तुम्हारा चौथापन आ गया। सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तो कहना क्या चाहता? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुन। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान। महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान। आज पाट देकर मुझे जा बैठो जिंदा।
बात समझना राघव सिंह क्या कह रहा तेरी बात समझना और हाथ काट क्या तू तुझको यार क्या तेरा जभी रात काट क्या तू तुझको यार क्या तेरा जभी राघव सिंह जो चाहता है ऐसा हरगिज नहीं होगा ऐसा होगा चलिए ऐसा कभी ना होगा ऐसा होगा ऐसा कभी ना होगा जो बातता है राघव ऐसा होगा ऐसा कभी ना होगा जो बातता है राघव यह रात पाप दे दूं यह रात पाप दे दूं अधिकार क्या है राघव जानता है मांग ले तो इनकार ना करूंगा अच्छा इसके खिलाफ महाराज भरत सिंह भीख मांगना भिखारियों का काम है। ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह भीख नहीं मांगता, जो चीज उसे पसंद आ जाती है उसे छीन लेता है। चाहे मांग ले तो इनकार ना करूंगा पर मांगे मेरी रियासत पर मांगे मेरी रियासत ऐसा कभी ना होगा। कहो ये राज रियासत मेरे प्राणों से प्यारी है अच्छा और मैं इसे जीते जी कभी नहीं दे सकता। महाराज भरत सिंह अगर जीते जी नहीं दोगे तो हम तुमको मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ पर हमारा कब्जा होगा, कब्जा। तो ठीक है, तू हमें मारना चाहता है हाँ तो ठीक है, तू मार दे और यहाँ का सम्राट बन जा तू। तब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, चला गोली। लेकिन महाराज भरत सिंह तुमको मारने से पहले हम एक करिश्मा दिखाना चाहते हैं। करिश्मा? हाँ कैसा करिश्मा? रामबली जाओ उस छिछोरे लौंडे को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। मुझे बचा लो, ये राघव सिंह मेरे को मार दे। महामंत्री राघव सिंह हाँ इस लड़के को क्यों मारना चाहता है? महाराज भरत सिंह इस लड़के ने मेरी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत का नाटक किया है और उसने मोहब्बत की जंग छेड़ दिया है। तो आज एक अन्य सनाम मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करेंगे। राघव सिंह मोहब्बत किया उसे झूठा तो इसमें दोषी क्या है? महाराज भरत सिंह जाने दे। जिसने मुझसे बगावत किया, जिसने मुझसे बगावत किया वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर राघव सिंह, आग लगा देता हूँ पानी।
आज मोहब्बत करने वालों का निशानामो इस सूरतगढ़ की धरती से मिटा दूंगा, जिससे कि किसी से किसी की मोहब्बत करने की जरूरत न पड़े। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लगा निशाना, इन दोनों की इसी जगह पर हम कब्र बनाएंगे। नंबर 1 और नंबर 2 राघव सिंह, क्यों नहीं? मैं अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ, आंचल फैला के मेरे बेटे को छोड़ दे राघव सिंह। साली कुतिया अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आई है। हरामजादी, ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह भिखारियों को भीख नहीं देता, बल्कि उनकी तुमड़ी को तोड़कर फेंक देता है। राघव सिंह, हरामजादी, मैंने तेरे को मना किया था कि मेरे पीछे आने की भूल मत करना। नहीं इस तरह से सितम मुझ पे नहीं इस तरह से सितम मुझ पे तरह से सितम मुझ पे ढालो, नहीं इस तरह से सितम मुझ पे ढालो। कदम चूमती हूँ महल थोड़ा, राघव सिंह, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दे राघव, छोड़ दे साली कुतिया, लात साली को निशाने पर इस ससुरी को भी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बुद्धि है ना शुद्धि। फौरन निशाना बना दो, इन तीनों की अर्थी हम एक साथ उठाएंगे। महाराज भरत सिंह, राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। तेरी अभिलाषा कभी पूरी नहीं होगी। हमारी अभिलाषा तो आज और इसी वक्त पूरी होगी। चला गोली, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले लौंडा का मारो, लड़ाई का मेन जड़ है ये साला। बना निशाना, इन सबको एक साथ मौत के घाट उतारूंगा। नंबर 1 और नंबर 2। स्वामी जी, अपने बेटे को बचा लो। मुझे माफ कर दो पापा। मैं महाराज से 2 बातें करना चाहता हूँ पापा। मैं महाराज से बात, महाराज आपने तो मेरे साथ बहुत अच्छा इंसाफ किया राजन। आपके इंसाफ से तो ना मर सका राजन, लेकिन आज राघव सिंह की गोली मेरे सीने में दफन हो गई राजन। उस दिन तेरे खिलाफ एक नहीं 2 लोगों ने गवाही दिया। हम लोग मजबूर हो गए थे,
हमें क्या मालूम ये सब चाल महामंत्री राघव सिंह की है। बेटा तेरे साथ झूठा इंसाफ हुआ है, हो सके तो मुझे माफ कर दे और एक बार मुझे गले से लगा ले। नजरें चुराने वाले क्या हमसे नजर मिलाएंगे और झूठा इंसाफ करने वाले क्या मुझको गले लगाएंगे। महाराज आपका इंसाफ भगवान करेगा, राजन भगवान करेगा। माँ मैंने सुना है कि मेरा एक छोटा भाई है माँ, वो कहाँ है माँ, कहाँ है? भैया दीपक, मेरे भाई भैया दीपक मंत्री राघव सिंह की बंदूक की गोली अपने सीने में क्यों ले लिया भैया? मेरे भाई भगवान ने हमें ऐसे मोड़ पर मिलाया कि मैं तुझसे कुछ कह भी ना सका, लेकिन प्रदीप मेरे ना रहने पर मम्मी पापा को कभी मेरी कमी महसूस नहीं होगा भैया दीपक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तेरी कमी कोई नहीं पूरा कर सकता मेरे। आज 18 वर्षों से पागलों की बात गली बाजार में भाग करा, जिसके भी दरवाजे जाता था लोग लाठी डंडे से मार कर भगा देते थे। माँ आज मुझे बहुत नींद आ रही है माँ, अपने गोदी में हमेशा हमेशा के लिए दिलाने माँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है माँ, मुझे खुद दिखाई नहीं दे रहा है। पापा मुझे खुद दिखाई नहीं दे रहा है। खेलू जी के को किया में खेलू जी के दिलू जन्मवा माई सारा चुक दे जी के कैसे गिलाई पापा के दिनों बेकार माँ रोवा रोवा माई हो। मैंने तो गोली उस ससुरे प्रदीप को मारा था, बीच में सारा दीपकवा गया, गोली इसके सीने में दफन हो गई, ये तो मर गया रे। तो तुम्हारी थोड़ी गलती है, गोली की गलती। रामबली खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक है हुआ। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इस बेचारे की आत्मा को शांति दे। सबसे पहले हमारी बेटी दीपक की लाश को हमारी पगड़ी तक पहुंचा दिया जाए। मुझे छोड़ के तू कहाँ चला गया? माई के छोड़ काहे चल गया लल्ला।
लाख आपसे मिन्नतें करता रहा कि हमने उस लड़की को नहीं मारा है, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन न करके इस हरामजादे राघव सिंह की बात पर यकीन किया और अपने सबसे वफादार को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर सड़कों के अंदर डलवा दिया। और आज इसी का नतीजा है कि राघव सिंह की रिवाल्वर से निकली हुई गोली हमारे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला तड़पने के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला गया। महाराज, इस दुनिया से चला गया है। सेनापति उत्तम सिंह, दीपक के मरने का हमें भी बहुत गम है, लेकिन इस हरामजादे राघव सिंह की चाल को हम ना समझ सके। मैंने दोषी आपके बेटे और आपको दिया। इस हरामजादे की चाल चलन को हम नहीं समझ सके। वाह राघव सिंह, वाह, क्या आज तुमने चाल चली है। आज तक तुमने हमसे कितने झूठ बुलवाए। हुजूर, आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए 2500 बरस गुजर गया, आज तक मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। हुजूर, जिंदगी में ये छोटी मोटी पहली गलती हम दोनों से हो गई है और शाही दरबार का तो ये नियम कानून है कि पहली गलती हर शख्स की माफ कर दी जाती है। मुझे माफ कर दो माई बाप। अच्छा, माफी मांगना चाहते हो। सेनापति के सारे परिवार को मारकर और हमें मारकर तू यहाँ का सम्राट बनना चाहता है और अब तेरा दाहिना अंग एक कड़वानों हुजूर, बनना चाहता है। जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और हम दोनों को माफ कर दो राजन। हम दोनों जैसा परोपकारी इंसान आज तक नई धरती पर किसी ने जन्म लिया है और ना ही लेगा। हुजूर, नहीं लेगा, दोबारा तो जन्म नहीं लेगा। बहुत वफादार हो सेनापति उत्तम सिंह, ये एक वफादारी की मिसाल कायम कर दिया है इन दोनों ने। इन हरामजादे को सजा है मौत का हुक्म मिलता। अरे नहीं हुजूर, कोई छोटी मोटी सजा सुना दो राजन। मरने से हम दोनों को बहुत डर लगता है। क्यों रामबली? अरे जब एक निर्दोष को सजा मिलती है तो क्या दोषी पाए जाने पर हुजूर, आता है? हम दोनों कभी मरे नहीं है, हम दोनों को मरने की प्रैक्टिस मालूम नहीं। आज मर के तो देखो। अरे नहीं राजा, बेटे प्रदीप, सबसे पहले राघव सिंह के दाहिने अंग को आगे करो। आज साले इस हरामजादे राघव सिंह के साथ मिलकर सम्राट को दुनिया से मिटाकर यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। इधर आओ सैनी, रानी छुए राजा हो गए तो उसके साथ मिलकर के यहाँ का सारे मंत्री बिजली राघव सिंह के हाथों का कड़ी खोलो। बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया, और उस दिन बड़े दरबार में क्या कह रहा था कि हरामजादे उत्तम सिंह का बेटा साले में हराम। उस दिन में सारे हरामजादा था और आज बड़े भैया नजर आ रहा है। अरे वो राज रियासत की बात थी, जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे अपना छोटा भाई समझकर एक बार अपने सीने से लगा लो मेरे भ्राता। तुझे साले छोटा भाई समझकर अपने सीने से लगा। हरामजादे साले कुत्ते, तुझे साले अपना भाई समझकर गले से लगा लो राघव सिंह, और तुझे माफ कर दो हरामजादे। अरे उस माता पिता से पूछ राघव सिंह
जिसके कंधे पर उसके जवान बेटे का जनाजा जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। प्रतिदिन और हर साल कोई भी त्योहार आता है तो उस दिन वो अपने बेटे को याद करके उनकी आंखों में आंसू अवस्था आता है। और तूने मेरे बेटे को इस दुनिया से मिटा दिया और कहता है साले मुझे माफ कर दो। सरदार जी, ये मुझसे चुम्मा मांग रहा था कमीना, आज मैं तुझे में चुम्मा नहीं सब कुछ दूंगी हरामजादे। दीदी काहे लिए मेरे को इतना बेरहमी से अब साले अबे तू पीछे इधर आ। क्या कह रहा था? नहीं लगा आगे आगे। अबे अगर साले जिंदा रहना चाहता है तो इसके बदन के कपड़े उतार सकते, उतार साले कपड़े। साथे जब तक रहे साले जूते ला। अरे बब्बू, मैं तो तुम्हारा होने वाला महाराज हूँ। महाराज हम तो कसम खाए रहे न। कैसी कसम? अगर हमका मंत्री बना दे तो कहा तुम सोने बैठते हो, कहा तुमको मार के हम खुद महाराज बने। चलो कपड़ा। अबे तू मेरे को मारना चाहता है अपने महाराज को? जाए जैसे तुम महाराज का मारो तो रहो, अगर हम मंत्री बन जाए तो तुमका हम पढ़ा के मारे। अब तुम मरो, अब तुम मरो जल्दी हिया के हम। इधर आओ, चलो कपड़ा उतारो। क्या हुआ भैया? भैया नहीं, रिश्तेदार कहो। अरे दुल्हन के भाई, दुल्हन के। हाँ अरे दुल्हन के भाई कहे करार मचायो, दुल्हन के भाई। अरे क्या बोला था जीजा जी? हमने सारे मना किया कि नीचे के ऊपर से नहीं उतारना। नीचे का ना नीचे का किस हाल में? अरे बड़े भैया बहुत बुरा हाल है, पूरा बदन दर्द से दुख रहा है। दुख रहा है तो इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार जा तुम्हारे दुख। अरे नहीं बड़े भैया, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मैं कभी मरा नहीं हूँ। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह मुझे आजाद कर दो। हम इस रियासत को छोड़कर सिंगापुर चले जाएंगे।
योगी जी ने जानवरों को आजाद किया तो सुख की नींद सोने वाले किसान साले खेतों में सो रहे हैं, और तुम्हें आजाद करेंगे तो और कुछ होगा। साले घरों में कौन झटका मशीन लगाएगा बे? हरामजादी। ₹10 इनाम दे रही दादी। दादी कहा दी और मारा दादी कही ₹10 और ₹10 और ले लियो। कहा दी साड़ी पहना के मारो, साड़ी को ले आवे जाए, ले आओ जाए साड़ी से। राघव सिंह देख रहा है इस सूरतगढ़ के लोगों का गुस्सा तेरे। अरे मुझे माफ कर दो बड़े भैया, इस सूरतगढ़ को छोड़कर हम रोहनिया चले जाएंगे। रोहनिया जाओगे, लेकिन मैं तेरे जैसे कुत्तों को इस सूरतगढ़ की धरती में सारे दफन करूंगा। तुझे जाने लायक तैयार हो जाओ हरामजादी। तेरे जैसे कुत्तों का अगर हमने माफ कर दिया तो हमारे बेटे दीपक की आत्मा मुझे कभी नहीं माफ करेगी। राघव सिंह कुत्ते। क्या करे सारे दादा बार बार बनवाई डालो बच्ची और बुद्ध का दुर्दोइया चबवाई दियो। आई रे बुद्ध को नहीं साले बृहस्पति और सेनापति उत्तम सिंह गुनहगार महामंत्री राघव सिंह था और उसकी पुत्री नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि दीपक प्रदीप और राघव सिंह की बेटी के साथ शादी कर दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा हो इस वक्त कर दीजिए, लेकिन हम सबसे पहले अपने बेटी दीपक का अंतिम संस्कार करेंगे, उसके बाद कोई खुशी मनाएंगे। ठीक है। अब सेनापति उत्तम सिंह कहिए महाराज। और हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का रात तिलक कर देते हैं। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल तरफ चलते हैं।